जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, एक है, आवाज दो हम एक है, एक है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे रोज पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे रोज पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मैं पहुंचा हूं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आज तक आपने देखा होगा कि सचिवालय के कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, शिक्षा विभाग के कर्मी, पंचायत विभाग के कर्मी, लेकिन आज आप पहली बार हमारे वीडियो पर देख सकते हैं कि थाने के कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं। जो थाने में मौजूद है, जो वफादार अदफादार जो हैं, चौकीदार पंचायत धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, ये एक चौकीदार हैं। चौकीदार का काम होता है कि गांव के लोगों को सूचना देना, कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और इनका थाने में ड्यूटी होता है। थाना में जब ड्यूटी होता है तो ये थाने को देखते हैं, चाहे दिन हो रात हो, इनका टाइमिंग दिया जाता है। लेकिन इनके साथ आज सरकार के द्वारा, थाने के द्वारा इनके साथ भी शोषण किया जा रहा है। शोषण ये किया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि जो थाने का दारू का सूचना देगा थाने में, वो सस्पेंड हो जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो बिहार में वाकई में शराब बंदी है। आज तक आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि शराब को लेकर के चौकीदार के ऊपर कार्रवाई हुआ होगा। जब माननीय नीतीश कुमार जी आपसे संभल नहीं रहा है, शराब बंद नहीं हो रहा है, तो आप किस किस को मुर्गा बनाएंगे? अभी आपका जेल भरा हुआ है, अब देखिए ये चौकीदारों से जेल भरेगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? आइए जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक चौकीदार हैं, उनके साथ क्या घटना हुआ है। क्या है आपके साथ घटना हुआ है? जी, हम मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना के 2/10 सरोज पासवान है। हमारे साथ घटना हुई कि 2 माह पूर्व हमारे गांव में ही शराब माफिया का शराब पकड़ाया ट्रक से भरा हुआ, और कटरा थाना में सबसे एक्टिव चौकीदार में लगभग हम थे, रहते थे। अपनी ड्यूटी जहां भी जी जाती थी हमारी, वहां हम अपने निर्वाह पूर्वक करते थे। हमारा चूँकि नौकरी है तो ड्यूटी करना हमारा काम है, और थाना प्रभारी से जहां भी दी जाती थी। हमारी बीट में नहीं, दूसरी की बीट में दारू पकड़ाता है 2 माह पूर्व, लगभग 2 माह पूर्व हम अपनी ड्यूटी पर थे, जहां हमें ड्यूटी लगी थी। कुछ ही दिन के बाद गांव में चर्चित फैल गई कि सरोज ने ही, चौकीदार सरोज ने ही ये दारू पकड़ाई। चूँकि जब सरकार कह रही कि दारू बंदी, और चौकीदार की जो ड्यूटी दी गई है तो उस पर तो काम करेगी, लेकिन गांव में शराब माफिया के बीच और थाना से लेकर के सारी बात से लीकेज कर दी गई बात को कि चौकीदार सरोज पासवान जब से आया है तब से ही गांव में शराबबंदी चालू हो गया है, शराब पर नकेल कस रहा है। और हम अपनी ड्यूटी, सही में किसी से पूछिए तो अपनी ड्यूटी करते थे। कुछ ही दिन के बाद जब शराब माफिया को पता चला कि मेरा दारू जो भी पकड़ाता है वो चौकीदार सरोज ही ऐसा काम करता है, दिनांक 26 मई की जब हमारी ड्यूटी लगी थी गांव में, हम लौट रहे थे सब्जी लेकर के, ड्यूटी समाप्ति करके अपने माँ बाबूजी सारे लोग के साथ जब दरवाजे पे बैठे थे, 26 मई शाम 6:30 बजे के करीब शराब माफिया के करीब आया और हमारे ऊपर तरह फायरिंग करने लगा घर में घुस के। हम पे फायरिंग हुआ और हम बाल बच गए। हमारे बगल में, और हम सकल हमारा भाई है, हमसे जो बड़ा भाई है, हम सकल भाई है मेरा, उसी को गोली लग गई, जो अभी भी 8 महीना करीब पूर गई है। जिंदगी और मौत के बीच, अभी तक वो खाना नहीं खा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से थाने के चौकीदार जो है वो सुरक्षित नहीं है।
अगर आप सूचना देना चाहते हैं तो आपकी हत्या हो जाएगी। यानी कि शराब माफियाओं का थाने पर भी दबदबा है, और वो दबदबा है जो सूचना देगा उसकी भी मौत हो जाएगी। और चौकीदार इसका गवाह है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चौकीदार खुद कह रहे हैं कि हमारी हत्या हो सकती है, और इनके भाई के ऊपर भी गोली चली है। तो माननीय नीतीश कुमार जी, आप देख लीजिए कि अब तक जो जनता था वो परेशान था। आपके जिद के आगे अब थाने में चौकीदार ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेंगे? आइए और भी जानते हैं इनसे मामला क्या है, पूरा देखते हैं क्या। और लगभग अभी तक हमारी भाई के खर्चा में लगभग 15 लाख के करीब हो गई है, जो हमारे झोरी में अभी तक 11-12 लाख तक का मेरे पास बिल है जो मैंने इलाज करवाई। अभी तक हमें न सरकार से कोई भी मदद मिली है। अपने बल पर अपने घर को गिरवी रखकर हम अपने भाई को इलाज करवा रहे हैं। अभी तक न कोई सुरक्षा हमें दी गई है और न कोई अभी तक लाभ मिला है हमें सरकार की तरफ से। हम बच गए हैं। चौकीदार कभी भी हमें शराब माफिया टारगेट कर सकती है। हम निहत्था कैसे ड्यूटी करें, ये सरकार करे फैसला। देख सकते हैं आप कि 15 लाख रुपया इसका भाई के इलाज में खर्च हो चुका है, लेकिन इसको जो है 1 रुपया का भी कोई अनुदान नहीं मिला है। शराब कितनों को निगल गया, बिहार में शराब बंद नहीं है। अब थाना बचा था जो थाने को भी निगलने के लिए तैयार है। ये क्या सिस्टम नियम बना दिए हैं? ये कल होकर के अगर दरोगा देता है गवाही, दारू पकड़ता है तो दरोगा सस्पेंड, थाना इंचार्ज पकड़ता है तो थाना इंचार्ज सस्पेंड, अब चौकीदार पकड़ता है तो चौकीदार के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। आखिर ये जबरदस्ती इस तरह का कानून क्यों थोपा जा रहा है? माननीय जीतन राम मांझी ने कहा था कि बिहार में शराब बंद नहीं हुआ है। लालू जी ने भी कहा था कि 4 बॉर्डर बगल में पड़ता है, कभी बंद नहीं हो पाएगा। तो जिद के आगे और कितनों को बलि मिलता है, आइए जानते हैं यहीं पे। और क्या कहना चाहते हैं सर आप? अभी जो है ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे ही घटना नहीं है। अभी 8 रोज पहले रोहतास के काराकाट थाना के हमारे दशरथ सिंह के घर में घुस करके वो उनको बेटी को और ये उनकी पत्नी को वो अपराधियों ने, शराब माफिया ने मारा है। और उसके 4 रोज पहले ये नवादा थाना के, नवादा मुफासिल थाना के ये हमारे चौकीदार के घर में घुसकर उसके पत्नी को, उसके बेटी को और उसको जो बहुत मार दिया है। तो क्या बिहार में शराब बाकी में बंदी है या जबरदस्ती बंदी कराया जाए? वो देखिए, एक हम लोग लोहिया जी का कथन हमको याद आ रहा है कि कानून खेत खलिहान में बनता है, मुहर उसका संसद में लगती है। जो कानून संसद में बनते हैं वो सड़क पर लागू नहीं होते हैं। जैसे डॉरी एक्ट, हमारा शराबबंदी, ये आपका ये बालू का, रोहिया ने कहा कि कानून खेत खलिहान मुहर लगती है संसद में, वो कानून चलता है। जो संसद में बिना जनता के राय का कानून बनता है वो कभी चलता नहीं है। आज सबसे तो हम ही लोग टारगेट है। घर घर में शराब मिलती है और हमारे लोगों को दर्द होता है। ये गाजर मूली की तरह काट रहा है और जितने कर्मचारी निलंबित और डिसमिस है उसमें आधा से अधिक केवल चौकीदार दफ्तर को डिसमिस और निलंबित किया गया। यानी सरकार आप लोगों पे जबरदस्ती जिम्मेवारी दे रही है। हाँ, वो चूंकि हमको वो तो पुलिस जो आपकी है वो थाने में रहती है राइफल के साय में, और हम लोग अपराधी के बीच में रहते हैं। और हमको बताया था कि इनकी गुप्त सूचना गुप्त रखा जाए। और मैं सबसे तो हमारे लिए दर्द की बात है, हमारे 5 साथी शहीद हुए हैं। ये मनियारी थाना के मुजफ्फरपुर के मोहम्मद जैद और जमुई थाना के रामदास तांती जी, ये थी छपरा के ललन सिंह जी और सरमेरा नालंदा के लाल बहादुर पासवान जी, बांका के ये मनियर मांझी जी,
ये चारों पांचों साथी की हत्या हो गई, एक भी अपराधी कोई लोग नहीं पकड़ा। यानी कि आप देख सकते हैं कि अपराधी की हत्या होती है और अपराधी जो है इतना माहिर हो गए हैं कि चौकीदार की हत्या हो जाती है और ये लोग एफआईआर तक नहीं हो पाता है और अपराधी गिरफ्तार भी नहीं होता है। और भी यहाँ पर लोग हैं, जानते हैं, आइए क्या करना है बताइए। जैसे ये सरकार जो नीति लाई है तो सरकार जो है दो रंगीन नीति बनाई है। क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि सरकार शराब को बंद करना है और ये जो है जिम्मेवारी कह रहे हैं कि अगर शराब जो है क्षेत्र में पकड़ाएगा, चुलाया हुआ शराब, तो वहाँ जो है बाहर से टीम जाएगी, उसको पकड़ेगा तो चौकीदार सस्पेंड होंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा थानेदार को सस्पेंड करेंगे। तो थानेदार तो अपने बचाव के लिए कह देते हैं कि थाना प्रभारी ये चौकीदार हमको सूचना नहीं दिए हैं, इसके आधार पर वो बच जाते हैं, चौकीदार सस्पेंड हो जाते हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो आप कानून बना है ट्रक के ट्रक जो शहरी क्षेत्र में जो है बरामद हो रही है, उसमें अभी तक कौन अफसर सस्पेंड हुए हैं या डिसमिस हुए हैं, बताए सरकार इसको जो है ओपन करे। अभी तक जो है सरकार इस पे तो कोई एक्शन ली नहीं है। छोटी मछली जो है बलि का बकरा बन जाता है, चौकीदार बलि का बकरा बनता है, जो कि क्षेत्र में जो है चुलाया हुआ शराब मिलता है। तब आज जो चौकीदार ये जो है क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ट्रक के ट्रक शराब डेली पकड़ा रहा है, उसमें किसी के ऊपर गाज नहीं गिरा है, न कोई उसमें सस्पेंड होता है, न किसी को डिसमिस कर रहा है। जबकि सरकार का कहना है कि क्षेत्र में पकड़ाएगा, तब तो क्षेत्र में पकड़ाएगा तो एक तरफ क्षेत्र में पकड़ाता है तो थाने ये जो है चौकीदार सस्पेंड हो जाते हैं, यहाँ तक के डिसमिस भी करने लगे हैं। अगर शहरी क्षेत्र में पकड़ाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या वह एसपी साहब का क्षेत्र नहीं है, डीएम साहब का क्षेत्र नहीं है, क्या वह जो है मुख्यमंत्री का क्षेत्र नहीं है, राज्यपाल महोदय का क्षेत्र नहीं है? अगर सस्पेंड करना है तो पूरी सिस्टम को सस्पेंड कीजिए, ये ना कि केवल खाली चौकीदार को। चौकीदार निमरा है, इसीलिए ना चौकीदार को जो है आप लोग जो है उसको ये बलि का बकरा बना रहा है। और बड़ी मछली कहाँ जा रही है? ट्रक ट्रक शराब जो खेप पकड़ा रहा है, उसमें आज तक किसी का हुआ करवा, उस पर कोई सस्पेंड हुआ है? कोई न सस्पेंड हुआ है, ना कोई जेल गया है। अभी सर्वे किया जाए तो सबसे ज्यादा मेरा ही जो है साथी जो है सस्पेंड हुए हैं और यहाँ तक कि सरकार उसको डिसमिस भी करने लगी है। एक कैमूर की घटना है कि जो ये जो है सस्पेंड हुए और उसमें जो है फिर उसको 3 महीना बाद उसको डिसमिस भी कर दिए। ये सरकार बताए, सर्वे करे कि कहाँ के गो एसपी को सस्पेंड किए हैं, के गो डीएम को सस्पेंड किए हैं, या तो उससे छोटे रैंक को जो है बड़े को किए हैं। केवल खाली जो है चौकीदार को छोड़ करके कहीं कहीं हुआ होगा तो थानेदार को किए हैं, उससे बड़े पदाधिकारी को तो नहीं कुछ किए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं, जी आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो माफिया लोग हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, वो बच जाते हैं और छोटे छोटे जो लोग हैं, जैसे वफादार चौकीदार हो गए, पंचायत स्तर के जो लोग हो गए, वो लोग फंस जाते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, बताइए क्या आपके साथ घटना घटा है? हम लोगों के जिला की ये समस्या है कि थानेदार और चौकीदार दोनों जाते हैं कहीं और उधर से मान लिया अदर स्टेट में, मान लिया बनारस चलेगा, वाराणसी, और उधर से आते हैं तो पी लेते हैं, दारू भी ले लेते हैं, और यहाँ आने पर डीएसपी एसपी ये लोग मिलकर थानेदार को एक नाम का सस्पेंड करके 2-4 महीने में रिलीज कर देता है और चौकीदार को ऐसा सस्पेंशन करता है कि वो 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, 3 बरस नहीं, 4-4 बरस वो झेलते रहता है बेचारा। अब कैसा सस्पेंशन है कि दरोगा का सस्पेंशन 3 महीना 2 महीना में रिलीज और चौकीदार 3 बरस 4 बरस। अरे भाई क्या कानून है, क्या तुम्हारा नियम है कि चौकीदार के साथ अलग नियम है? नियम तो सबके लिए बराबर होता है। जब जो थानेदार को नियम लगाए हो तो चौकीदार को भी लगाओ। तो चौकीदार को 4 साल मरेगा, भूखों मरेगा, और थानेदार जो है मजा लेगा तो 2 महीना के बाद रिलीज हो जाएगा। ये कैसा नियम है? जबकि चौकीदार भी और थानेदार भी दोनों जब चोरी में पकड़ा गया है, दारू के केस में पकड़ा गया, तो दोनों को सस्पेंड कर, दोनों को डिसमिस करो। दरोगा के लिए नियम नहीं है डिसमिस करने का, और चौकीदार को डिसमिस कर दोगे, बलि का बकरा बना दोगे। नियम दोनों के लिए एक होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि बहुत सारे चौकीदारों को डिसमिस कर दिया गया। हमारे जिला में कैमूर भभुआ डिस्ट्रिक्ट में कई लोगों को झूठा आरोप लगा करके उनको डिसमिस कर दिया गया है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई, चाहे हमारे संघ के तरफ से, चाहे हमारे कोई भी अग्रज, कोई भी उसके लिए कोई आज तक लड़ा नहीं कि हाँ क्या होना चाहिए। उनको डिसमिस कर दिया गया तो क्या केवल केस करो, बस यही एक माध्यम बना। पूरे बिहार में आप लोग सभी लोग आए हुए हैं बिहार से? हाँ, करीब सभी लोग आए हैं, बहुत कुछ सभी लोग नहीं लोग हैं आप लोग?
अब गिनती करीब तकरीबन देख लीजिए भीड़ के अंदाज पूरे बिहार में 200-300 लोग होंगे, यानी 500 ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो चलिए ठीक है, 2000 मान लीजिए, 2000 होंगे। आप लोग टोटल 2000 हैं? नहीं है, जनसंख्या बिहार के तो आप 20,000 हैं। 20,000 से एबवे होगा। तकलीफ तो सभी लोगों को हो रही सबको तकलीफ है सर। जी आप देख सकते हैं कि 20,000 से ऊपर हैं अभी पूरे बिहार में चौकीदार लोग, लेकिन सबके साथ यही समस्या है। थाने में इनको क्रश किया जाता है और इनको सस्पेंशन किया जाता है और फिर जो है इनके साथ शोषण किया जाता है। और क्या होता है आपके साथ? हाँ, बता रहे हैं। देखिए, हम लोग थानेदार को सूचना देते हैं कि बड़ा बाबू सर इस गांव में दारू बन रहा है, तो थानेदार क्या करता है, अच्छा ठीक है देखते हैं, गश्ती दल को भेजते हैं। गश्ती दल जाते जाते पता चलता है कि सुबह का शाम हो गया, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, नहीं गया। जब फिर हम लोग प्रेशर बनाते हैं कि सर क्यों नहीं आए आप, हम लोग वहाँ लोकेशन लेके बैठे हैं, देख रहे हैं तमाशा कि अब आएंगे अब तब आएंगे, आप आए नहीं। अच्छा, आपका अफसर भी अगर 2 दिन के बाद भी जाता है तो देख रहा है कि दारू ढरका दिया गया, वहाँ दारू मिल गया, दारू का डब्बा भरा हुआ है, गैलन भरा हुआ है, दारू ढरका दिया, सब गिरा दिया मुसहरों की बस्ती में, हरिजनों की कहीं बस्ती में, मलिन बस्तियों में। तो आप उस पर एक्शन नहीं करते, उसको डंडा से मारते नहीं हैं, उसको डरवाते नहीं हैं और आप चुपचाप चले जाते हैं। ठीक है, इस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई के नाम पर जीरो, कुछ भी कार्रवाई नहीं। इस तरह से कई केस हुआ हम लोगों के यहाँ, हम लोग साथ में जाते हैं, यही कार्रवाई चल रहा है, बताते भी हैं और कार्रवाई भी नहीं होती है। सरकार से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या हम लोग कहना ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी इस बात को उनके तक पहुंचाएं, हमारे मीडिया भाई लोग, कि थानेदार को चौकीदार हर सूचना देता है, सूचना देने में कोई कमी नहीं है। जी आप देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इग्नोर करता है और दूसरे तरीके चौकीदार जो है थाने में हर सूचना देता है, लेकिन थाना के द्वारा उसे निगलेक्ट किया जाता है। सुबह से शाम किया जाता है, शाम से कल किया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जी फिर बताइए। और इसके बाद क्या होता है कि हम लोग सूचना दे के थक जाते हैं, उसके लिए 2-2 बार 3-3 बार प्रेशर बनाते हैं कि बड़ा बाबू ये काम हो रहा है, यहाँ आइए, अच्छा ठीक है भेज देंगे, जाएगा लोग। कभी वो भी जाते हैं, सब कभी कभी वो भी चले जाते हैं, धवा खुदाई करते हैं। हम लोग 20-20 आदमी चौकीदार को लेके उसको पकड़ते हैं, उसके घर में शीशी बोतल जो भी बरामद होता है। आपका? मेरा नाम मुन्ना पासवान हुआ, कैमूर से है। ठीक, इधर थोड़ा सा आइएगा।